you want to see me eat an orange, please continue watching this video. And if you don't want to see, then I'll request, please watch my video. Please watch my video. Please complete this video. Not getting any views. I want views. Hey guys, welcome back to my channel. I've been a little MIA for some time. I get demotivated a lot. Videos ही नहीं आ रहे व्यू पे, तो अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे वीडियो पे, तो क्या फ़ायदा वीडियोस बनाने का। पर कहीं ना कहीं जब मैं वो वीडियोस वापस देखती हूँ, ये शायद मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैं अपनी वीडियोस वापस देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक ऐसा लगता है कि आई शुड कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ इवन दो आई एम नॉट गेटिंग मच व्यूज़। इट्स फॉर मी, ठीक है। दीज आर माई वीडियो डायरीज। लेट्स कंटिन्यू। माई गॉड, व्हाट डू वी से इन अ वीडियो। मैं जब देखती हूँ लोगों को यूट्यूब पे, लोगों को इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना लेते हैं कैमरा में देख के, सिट ऑन वीडियो जो होती है, पर्सन टू कैमरा जो वीडियोस होती हैं, वो देखने में तो एज अ व्यूअर लगता है कि वो हमसे ही बात करे। पर जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किससे बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड। पर कहीं ना कहीं मैंने ऐसा नोटिस करा है कि आई लाइक डूइंग दैट। मैं अपने आप से अकेले में बात करती हूँ, इवन तो जब कैमरा सामने आ जाता है तो मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ, बट आई हैव नोटिस दैट मैं अपने आप से बहुत बात करती हूँ। टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट माई लाइफ इन अ डे, माई डे इन अ लाइफ। It's already 11 if you can see. I mean it's not 11, 10 मिनट है अभी 11 बजने में। मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। मुझे सुबह से बनानी चाहिए थी वीडियो, बट मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा है आज। आई टेल यू, मैंने सुबह उठी 7 बजे के करीब। मैं 12 बजे सोई थी एंड आई वोक अप अराउंड 6:35 to 40 ऐसे उठी हूँ मैं। आई टुक अ बाथ एंड देन आई सैट टू स्टडी, क्योंकि सुबह का पढ़ना इज़ लाइक रियली गुड, क्योंकि सुबह माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो सुबह का पढ़ना जो रात को 2 घंटे में पढ़ूंगी वो मैं सुबह 1 घंटे में ही ग्रैस्प कर लूँगी। तो इट्स बेटर कि मैं सुबह 1-2 घंटे तो बैठ ही जाऊँ पढ़ना, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। Then around 10 o'clock I thought I'll be recording myself, I'll be making a video. I started recording myself. I was studying and I thought I'll make a study with me video, and I started recording myself. So here's the clip. Even though I've already had my breakfast, I can still eat some food or something, and I will be eating an orange. I love orange. I love anything which contains vitamin C. Vitamin C is good for your skin. That's why I have such a healthy and glowing skin. I'm not wearing any makeup. This is my natural skin, and I have not put any filters on my face. This is my natural beauty. Beauty. Oh, and you can see it from the front until you see it from the back. I want to make videos. So yeah, I want to make videos, पर पता नहीं मेरी मोटिवेशन कहाँ चली जाती है। एंड इट्स नॉट लाइक कि अब कमेंट्स आएंगे कि अगर तुम नहीं बना रही तो यू नॉट मोटिवेटेड इनफ। ऐसा नहीं है, मैं सच्ची में बनाना चाहती हूँ वीडियोस। कॉलेज एंड ऑल ये सब फिर ना मन हट जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। आई नो मुझे टाइम निकालूंगी तो निकल जाएगा, पर व्हाट कैन आई डू। आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़। मेरा शेड्यूल ही अच्छा नहीं है। यू नो कोविड हिट एंड माई लाइफ सब इधर उधर उथल पुथल हो गया। पहले आई हैड अ शेड्यूल। सुबह 6 बजे उठ के जाती थी रनिंग करने जाती थी। फिर रनिंग करके आके आई फेल्ट सो फ्रेश। जाके नहा के आती थी एंड ऑल। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लास जाती थी। क्लास से वापस आती थी एंड दिन में नहीं सोती थी बिकॉज आई हैड अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल ऑल्सो। कोविड हिट होने के बाद मेरा स्लीप शेड्यूल चला गया, पूरा दिन का शेड्यूल ख़राब हो गया, क्योंकि रात को नहीं सो पाती थी जल्दी, रात को लेट सोती थी, रात को लेट 2-3 बज जाते थे, फिर सुबह जल्दी उठती थी, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक उठती थी। एंड पहले व्हेन आई यूज्ड टू गो रन और डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, मुझे सुबह बहुत पसंद थी मतलब। एंड ड्यूरिंग द कोविड एंड ऑल टाइम, ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम
मैं हमेशा सुबह मिस करती थी, तो मैं इतना रिग्रेट करती थी सुबह उठ के क्यों क्यों मुझे सुबह देखनी थी क्योंकि सुबह इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो पीसफुल. उफ. Let me have my orange first, then I'll continue the story. Although it's a day in a life video, I don't know why I think it's becoming a talk on video or a story time or something like that. It's so yummy. मैं किस बारे में बात कर रही थी? मैं वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही थी, and I'll get to the point. Wait, bear with me. You know, you're watching this video, you have signed up for this. You have signed up for this craziness and all. So, yeah, I remember now. I watched the video and I know what I was talking about. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि COVID hit and my life got so messed up and so like chaotic, and that's why I am trying to organize my life again. I'm trying to make a schedule. That's why I was saying कि time नहीं मिलता college का and all that stuff. I am trying to make time and I will be uploading constantly. And सबसे बड़ी बात, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद था, पर अब मैं नहीं कर सकती रनिंग because my vitamin D level is like, it's like really really low. It's like really low. Normal 25 to 30 होता है, मेरा vitamin D level 9 है. So I am taking supplements and I'm sitting in sunlight and all that. I cannot eat fish and chicken and all that stuff. So and natural food में बहुत कम विटामिन डी होता है, बहुत कम मशरूम्स में होता है all that. अभी मैं नीचे जाके आई हूँ ऊपर, मेरी सांस फूल रही है. I'm so unhealthy because I'm not running. Because I can't work out because मेरे विटामिन डी की लेवल ही इतने कम है. हाँ, तो I didn't know कि मेरे विटामिन, let me breathe. Let me just breathe. I'm really unhealthy. I'm not fit. हाँ, so how did I get to know मेरे विटामिन डी लेवल इतने कम है? Because मेरी फैमिली इज़ वन ऑफ दोज फैमिलीज, एक्चुअली इंडिया में आई गेस सबकी फैमिली ऐसी होती है, जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. तो I am in 5th year of college right now. I was very slim, fit and healthy in first year. But when I started living in hostel, तो फ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट बाहर ही खाना होता था हमेशा. रात का तो खाना बाहर, मतलब कैंटीन से ही होगा, और लाइक अनहेल्थी खाना ही खाते थे हम लोग, पास्ता टाइप्स एंड लाइक रोल टाइप्स, मैदे भरी चीज़ खाते थे. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं लाइक आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड इट वॉज शोइंग, मतलब एंड मेरी बॉडी में ऐसा है कि मेरा वेट सिर्फ मेरे टमी पे दिखता है और कहीं नहीं, और हाथों पे, टमी एंड हाथ. एंड आई डिडंट लाइक दैट. आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी एट दैट टाइम. आई स्टार्टेड डूइंग some crunches types, muscle gaining exercises, and I gained a lot of weight again because 5 दिन muscle gaining exercise करे, ऐसा लगा कि हाँ I am toned, but फिर छोड़ दिया, और उसके बाद क्या weight gain हुआ. उसके बाद I started running and aerobics and yoga type things, and I lost a significant amount of weight, and I was very thin actually, and I guess everybody started saying कि इतनी पतली हो गई. तो ये जब मैं रनिंग करती थी तो I didn't take any supplements, any protein shake, anything. तो मैं बहुत पतली हो गई थी, बहुत, इवन मेरी हड्डियाँ दिखने लगी थी इतनी ज़्यादा, बहुत पतली हो गई थी. तो मैंने इस टाइम पे कोई प्रोटीन्स, और मेरा लाइक डाइट मेरी इतनी ख़राब, मतलब आई एम प्रिटी श्योर उस टाइम से ही मेरी बॉडी में विटामिन डी के लेवल कम हुए होंगे. बिकॉज जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी ना, तो मेरे पैर से कट आवाज़ आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है. मैंने इग्नोर करा, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक कुछ सीरियस ना हो जाए. फिर कोविड आया. कोविड के बाद बहुत टाइम तक घर में ही रहे. फिर घर में धीरे धीरे दोबारा वेट गेन होने लगा, क्योंकि वो 1 साल मैंने कैंटीन का नहीं खाया था, पर अब घर पे हम लोग इतना अनहेल्दी खाते थे, रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा अनहेल्दी बनता था घर पे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे. सबने किचन में एक्सपेरिमेंट्स करे कोविड में, एवरीबडी हैज़. तो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, और मेरा वेट सिर्फ टमी पे चढ़ता था और हाथों पे. तो घर पे ही मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के क्लोई टेंग और इन सब की वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी उस टाइम पे. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स थे. एंड आई यूज्ड टू जंप रोप्स ऑल्सो विद माई ब्रदर. स्टार्टिंग में तो 300-400 करती थी, फिर धीरे धीरे 800 होने लगी, 800 स्किपिंग करने लगी.
फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ गया, पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मेरी बॉडी में तब भी। एंड मैं क्लो ईटिंग की एक्सरसाइज भी करती थी, आई यूज्ड टू डू जुम्बा। मतलब क्योंकि एक ही एक्सरसाइज इंसान करते तो बोर हो जाता है एक दिन में, तो आई यूज टू वर्क आउट इन वेराइटी, यू नो। कभी क्लो ईटिंग का कर लिया, कभी इस जुम्बा कर लिया, कभी स्किपिंग कर ली, कि दिन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज आई एम लूजिंग, इतना तो मैं करती थी। 2020 के एंड तक केसेस कम होने लगे, फिर जनवरी में और कम हो गए, फिर अराउंड फेब्रुअरी मार्च आई स्टार्टेड गोइंग आउट एंड आई स्टार्टेड जॉगिंग एंड वॉकिंग एंड ऑल दैट। और तब मैंने एकदम से एक दिन बहुत रनिंग कर ली, 1 घंटे भागी मैं लगातार। एंड उस दिन मेरे पैर में ना बहुत दर्द हुआ, एंड आई थॉट कि ये तो पहला दिन है ना भागने का, तो आई गेस क्रैम्प्स तो होते हैं, क्योंकि मैं अब 2 साल से एक्सरसाइज एंड वर्कआउट कर रही हूँ, तो आई नो कि क्रैम्प्स तो पड़ते हैं, पर 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। पर मैं आई घर पे, दर्द हुआ, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा। 2 दिन दर्द हुआ, ठीक है, और बहुत अलग दर्द था ये वाला, पर आई थॉट क्रैम्प्स ही हैं। मतलब नाउ दैट आई लुक बैक, आई थिंक कि मुझे उसी टाइम पे पहचान जाना चाहिए था कि ये दर्द अलग है, पर उस टाइम पे आई थॉट नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पापा पहले ही मुझे बहुत मना करते थे कि इतना वर्कआउट मत कर, इतना वर्कआउट मत कर। ऑल्दो मैं नहीं करती थी इतना वर्कआउट, पता नहीं मेरे घर वालों को क्या प्रॉब्लम है, मेरी बहन को इतनी प्रॉब्लम है ना, मतलब उसे पता है कि मैं हर दिन एक टाइप का वर्कआउट करती हूँ। जैसे आज मैंने जुम्बा करा है, तो मैं आज क्लो ईटिंग की एक्सरसाइज नहीं करूँगी, या फिर आज मैं स्किपिंग नहीं करूँगी। पर वो बढ़ा चढ़ा के बोलेगी कि 4-5 एक्सरसाइज एक ही दिन में करती है तू, झूठी। हाँ, तो 3-4 दिन तक दर्द जा ही नहीं रहा, 15-20 दिन हो गए मेरा दर्द जा ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता था कि दर्द पूरे दिन रहता था, जब रनिंग करती थी ना तभी ऐसा लगता था मेरे पैरों के मसल्स फट जाएंगे, इतने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड लगते थे ना, फुल स्वेलिंग लगती थी। मैंने ना नेट पे सर्च करा कि व्हाट इज़ दिस इंजरी, क्या है ये। उस टाइम पे भी डॉक्टर का तो बिल्कुल अप्रोच नहीं करना है, तो उस टाइम पे मैंने नेट पे सर्च करा कि व्हाट कैन बी। फिर मैंने एकदम पोजीशन, नाम, पूरा साइंटिफिक नेम देखा, कौन सी बोन में कौन सा, तो मैंने पूरा नेट पे लाइक फोटोज और बहुत रिसर्च करी बेसिकली। एंड मुझे बस एक इंजरी का नाम पता चला, शिन स्प्लिंट। मुझे मे बी शिन स्प्लिंट है पैरों में, और इसको टाइम लगता है, 2-3 महीने रेस्ट देना पड़ता है, रनिंग वगैरह कुछ हाई इंटेंसिटी नहीं करना होता है। और मैं तभी भी कर रही थी उन 2 महीने, मुझे नहीं पता, तो बढ़ गया होगा मेरा शिन स्प्लिंट। पूरे दिन सही रहता था, जब रनिंग करती थी तो फिर हो जाता था, या फिर कोई वर्कआउट करती थी तो दर्द हो जाता था। ये बात मार्च से लेके अगस्त तक मैंने करा ये बहुत, मतलब मैं इग्नोर करती रही, ना डॉक्टर को दिखाया ना कुछ। फिर अगस्त में मुझे एक दिन इतना दर्द हुआ ना, मैं बहुत रोई, एंड तब भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, पर ऐसा कहा कि ओके आई एम स्टॉपिंग, अब नहीं करने वाली, क्योंकि अब मैं 4-5 महीने अपने बॉडी को रेस्ट दूंगी, क्योंकि अगर कुछ बड़ी सीरियस इंजरी हो गई तो क्या करूँगी। उसके बाद आई स्टॉप डूइंग एनीथिंग, वॉक भी नहीं करती थी घर पे, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो घर पे ही रहती थी, घर पे से ही क्लास कर रही थी। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेनिंग वेट अगेन। पर इस बार मैंने कहा कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पैर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्ली, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं पहले 800 स्किपिंग करती थी और मैं हल्का सा जंप नहीं कर पा रही थी। अब नवंबर आ गया, नवंबर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मिड नवंबर में गई क्लासेस। एंड मेरा जो हॉस्टल से मेरा कॉलेज था काफ़ी दूर था, 10 मिनट की वॉक तो लगी जाती थी। एंड मेरे सारे दोस्त इतने फास्ट वॉकर थे एंड मैं बहुत स्लो चलती थी, और मैंने किसी को से बता नहीं रखा था कि शिन स्प्लिंट इंजरी, मतलब बताया था 1-2 दिन बाद बताया था, पर वो बहुत फास्ट चलते थे। उनके साथ कोप अप करने के चक्कर में मैं इतनी फास्ट चलने लगी, फिर मेरे पैर का दर्द स्टार्ट हो गया। 3-4 दिन में फास्ट चली, तब मुझे लगा ठीक हो गया, अब तो चल सकती हूँ फास्ट, तब दर्द नहीं होता था। फिर 3-4 दिन बाद फिर से दर्द स्टार्ट होने लगा। फिर मैं घर आई एक दिन, मेरी एक सोसाइटी में एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, एंड वी स्टार्टेड पोजिंग एंड ऑल, एंड मैं अपने पैरों पर बैठ के पोज देने लगी। एंड उस दिन जो मेरे पैरों में दर्द हुआ ना, आई कुड नॉट बेयर। ये दिसंबर की बात है, 15th दिसंबर आई गेस। एंड उस दिन मैं, मतलब आई थॉट मेरे पैर गए, मतलब कुछ ना कुछ तो कोई सर्जरी होगी या कुछ होगी। एंड तब माई मॉम हैज़ अ डॉक्टर फ्रेंड, उन्होंने उनको कॉल करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसके पैरों में बहुत दर्द है, क्या रनिंग करती है, ऑल करती थी, कोई इंजरी वगैरह आई है। मम्मी ने बताया उनको, तो उन्होंने बोला सबसे पहले इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसके विटामिन डी एंड लेवल्स चेक करते हैं। तो मैं ऐसे देखिए, हो ही नहीं सकता मेरा विटामिन डी कम है, मेरा तो डाइट इतना अच्छा है, मेरा विटामिन डी कैसे कम हो सकता है। मेरे दिमाग में ज़रा सा भी नहीं आया कि मैंने धूप में बैठना तो बंद ही कर दिया था, कोविड की वजह से पूरे टाइम घर पे ही वर्कआउट करती थी, तो जो थोड़ा बहुत विटामिन डी मेरा धूप से मिलता तो नहीं मिलता था। और मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खाती नहीं हूँ, ना एग खाती हूँ, ना फिश खाती हूँ, जो मुझे विटामिन डी मिले। तो और मैंने, क्योंकि अभी अगस्त से लेके नवंबर तक मैं कोई वर्कआउट भी नहीं कर रही थी,
और घर पे ही थी एंड तो मैंने दूध भी पीना कम कर दिया था बिकॉज मेरे घर पे बफेलो मिल्क आता है एंड बफेलो मिल्क इज़ क्वाइट कैलोरी भरा हुआ। बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो फिर मेरा विटामिन डी लेवल जब आया तो मुझे लगा क्या 9, मेरा 9 लेवल है। तो उसके बाद मैंने अभी 2 महीने हो गए दवाई लेते हुए, अभी आई गेस काफ़ी बढ़ गया होगा। अभी मेरा ब्लड टेस्ट होने वाला है दोबारा, आई थिंक 14-15 तो हो ही गया होगा आराम से। तो आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ से कहाँ चली गई है। आई गेस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ अगर आप वर्कआउट करते हो तो डू टेक सप्लीमेंट्स, किसी लेवल के प्रोटीन या ये सब लो। और ऑब्वियसली वीक में एक बार तो विटामिन डी का कैप्सूल या फिर पाउच आता है, एक पाउडर पाउच, वो से दूध में मिला के या पानी मिला के यू कैन हैव, तो लेना चाहिए ज़रूर। या धूप में तो ज़रूर बैठो। और अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो सोने पे सुहागा, बिकॉज उसमें विटामिन डी होता है। दिस इज़ फॉर ओनली वेजिटेरियन पीपल जो कि नहीं खाते हैं और धूप में भी नहीं बैठते। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आई गेस मैं अभी वीडियो कंक्लूड कर देती हूँ बिकॉज पता नहीं ये वीडियो कहाँ से कहाँ चली गई है। डे इन अ लाइफ से वीडियो हो गई है, सिट ऑन टॉकिंग वीडियो एंड लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड ऑल। और कॉन्वर्सेशन भी एक नहीं 2-3 एक साथ। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़, आई विल बी अपलोडिंग frequently soon. Until then, please subscribe to me. I am requesting you, please do. And also comment, please. पॉजिटिव कमेंट्स ओनली। वैसे नेगेटिव कर दोगे तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो यू कैन डू एनी कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिडंट लाइक दिस वीडियो तब भी लाइक कर दो यार। तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक बस लाइक करना है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं इतनी हज़ारों वीडियो को लाइक कर देती हूँ ऐसे। चलो ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। लोगों को खुशी, क्रिएटर्स को खुशी दे दो यार। I'll see you in my next video. I know I'm wearing one of the jacket जो मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में पहनी थी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास जैकेट है तो पहनूंगी ना। अगली वीडियो में भी यही जैकेट पहनूंगी, देखना।